प्यारे विद्यार्थियों, जिस तरह के आप जी ਨੂੰ पता ही है कि साडा जिहड़ा आप जी ਨੂੰ इंग्लिश सिखाउण दा यतन है पूरे जोरां नाल चल रहा है कि असीं आप जी की भाषा दे विच ही आप जी ਨੂੰ इंग्लिश सिखाउण दा यतन कर रहे हैं। उस तो अगे तुहाडी अपनी प्रैक्टिस है कि तुसीं किन्नी कुछ प्रैक्टिस करदे हो ये भाषा ਨੂੰ सिखण लई, क्योंकि कोई भी चीज़ सीखनी हुंदी है तो हर चीज़ को सीखने लिए प्रैक्टिस की लोड़ पैंदी है। जिन्नी बार प्रैक्टिस करोगे उन्नी जल्दी ही भाषा सीखी जाएगी, क्योंकि कई बार असीं शुरू दे विच प्रैक्टिस करन लगे घबरा जाने अते अपने आप नूं निसफल समझते हैं कि ये भाषा असीं सीख नहीं सकते। इसदा कारण इक्को ही हुंदा है, क्योंकि जिहड़ा साडा आला दुआला है वो साडा आला दुआला साडी मात भाषा दा हुंदा है, जिस कारण सानूं अगर मूलों कोई व्यक्ति इंग्लिश बोलने वाला मिल जाता है तो असीं घबरा जाते हैं। तुसीं आम तौर पर देखा होगा जिहड़े साडे कॉन्वेंट स्कूल के विद्यार्थी हुंदे ने उन्हां दा जिहड़ा आला दुआला ही इंग्लिश बेस हुंदा है। उन्हां दे स्कूल के अंदर भी जिहड़ी भाषा इंग्लिश भाषा बोली जाती है, इस करके उन्होंने इंग्लिश बोलनी सौखी लगती है। जदों तुसीं उन्हां विद्यार्थियों नूं आपस इंग्लिश बोलते वेखदे हो तो तुसीं उन्हां नूं बहुत ज़्यादा इंटैलीजेंट समझदे हो। तेरे विद्यार्थी कोई इहो जी गल नहीं हुंदी। भाषा नूं सीखण वास्ते सिर्फ एक मन के अंदर हौसला कायम करने की लोड़ हुंदी है। तुसीं हौसला नहीं हारना अते असीं अपना यतन करांगे तो तुसीं अपना यतन करते रहना अते इस जिस दे तहत असीं इंग्लिश बड़ी सौखे सीख सकते हैं। और इस दे तहत हुण आपां अगली लड़ी तोड़दे हां। अज आपां 17वें अध्याय विच पहुंच चुके हां, जिहदे विच आपां ने टेंस दे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यू टेंस की गल करनी है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यू दो चीज़ों के एक परफेक्ट है, दूजा कंटीन्यू है। लगातार चलना ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ होना, क्योंकि जिस वाक ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ, टाइम भी ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। टाइम ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ टाइम ਹੋਊਗਾ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ टाइम भी ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ टाइम भी ਹੋਊਗਾ। सो ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਾਂ ਦੇ अंत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੋਂ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। पर इत्थे हुण तों शब्द मूहरे लग गया। जो तों मूहरे लग गया, तों है जिहड़ा ये शब्द समय नूं दर्शाउंदा है। जो समय नूं दर्शाउण की गल करदा हाँ तां उत्थे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यू की गल करदी है। सो प्यारे विद्यार्थियों, घबराउणा नहीं कि जिन्हां वाकां दे अंत दे विच ਰਿਹਾ होवेगा, तों ਰਿਹਾ होवेगा, तों रही होवेगी ते तों रहे होणगे, अजिहे वाकां नूं असीं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यू की टेंस की कैटेगरी विच रखदे हां। सो रूल नंबर 1 कहंदा है जिहड़े साडे सेंटेंसिस पॉजिटिव होंगे ने, हाँ पक्की सेंटेंसिस होंगे ने, अजिही वाकां दे विच सब तो पहला सबजैक्ट आउंदा है, फिर साडा विल शैल आउंदा है, उस तो बाद इहदे विच है भी दे नाल वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग, फिर ऑब्जैक्ट, फिर सेंस ते फॉर दा प्रयोग किया जाता है। हुण गल दा ध्यान रखियो कि जिहड़ा असीं परफेक्ट टेंस कीता सी उस हैव लाया सी, हैव नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लाई सी। इत्थे बच्चे हैव नाल वर्ब दी थर्ड फॉर्म लग चुकी है, बी वाज बीन, पर नाल क्योंकि कंटिन्यू है, परफेक्ट की थर्ड फॉर्म कंटिन्यू है। कंटिन्यू की सी वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग, हुण इत्थे वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग लाउणा, फिर ऑब्जैक्ट लास्ट विच की दिता है सेंस अते फार। जे समा निश्चित है, सवेर है, शाम है, दोपहर है या टाइम है 1998 96 जो भी है, तो उत्थे सेंस लगता है। जिथे टाइम अनिश्चित 2 घंटे 4 घंटे कई दिन उत्थे साडा फार लगता है। सो दो गल्लां दे विच ध्यान रखणियां दसने तुहानूं कि जो परफेक्ट की गल करदे हां तां वर्ब दी हैव है, हैव दा वर्ब दी थर्ड फॉर्म लग गई, इत्थे लगी हेल्पिंग वर्ब के तौर पर है। जो दूजा आ गया वर्ब आ गया, उत्थे वर्ब कंटिन्यू की गल करदे हां तां वर्ब दी पहली फॉर्म नाल इंग दा प्रयोग है। सो इस गल नूं डीपली समझने की कोशिश करनी है कि एक काम आया कि समा आ गया, तो रहा होगा, तो रही होगी, तो रहे होंगे। गल फ्यूचर की है। उदाहरण के तौर पर जिवें देखो वो सवेर तो धुप सेक रहे होंगे, मैं 15 मिनट तो चाह पी रही होवांगी, वो इस दफ्तर में 1998 तो काम कर रही होगी, डाकिया 2 घंटे तो डाक नहीं बन रहा होगा, सीता 3 घंटे तो नहीं रो रही होगी, वो बहुत देर तो तुहाडा इंतजार नहीं कर रहे होंगे, कि वो शाम तो खेतों में काम कर रहे होंगे, शाम आ गया, टाइम है शाम,
कि मैं 2 घंटे तो पढ़ रहा होवेगा। हुण तुसीं गल देखो इत्थे कि तूं रहे होणगे, वो सवेर तो धुप सेक रहे होणगे, तूं रहे होणगे, इत्थे तूं चाह पी रहे होणगे, तूं आ गया रही होवेगी। सो इस प्रकार जिन्हां वाकां दे विच समा आ गया, आ गया, तूं रहा होवेगा, तूं रही होवेगी, तूं रहे होणगे, अजिहे वाकां नूं आपां फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की कैटेगरी में रखते हैं। हुण आपां पॉजिटिविटी सेंटेंसां की गल करते हैं, वो सवेर तो धुप सेकड़ी होवेगी। जाला ने दे विल हैव बीन बाथिंग इन द सन सिंस मॉर्निंग। अगे मैं 15 मिनट तो चाह पी रही होवांगी, कि आ गया आई शैल हैव बीन टेकिंग फॉर की है टेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। आई शैल हैव बीन टेकिंग टी फॉर 15 मिनट्स। वो इस दफ्तर विच 1998 तो काम कर रही होगी। लड़की आ गई शी विल हैव बीन वर्किंग इन द ऑफिस सिंस 1998। सो प्यारे विद्यार्थी गल का होर ध्यान रखियो कि फ्यूचर के ओनली फॉर हैव ही लगना। फ्यूचर के हैव लगना जो आप पिछे गल की सी पास के हैड लगता है तो प्रैजेंट के हैज़ हैव लगता। मतलब फ्यूचर की गल करनी है ओनली हैव लगना है, चाहे कोई भी सबजैक्ट है। नैगेटिविटी की आ जाता है, नैगेटिव सब तो पहला सबजैक्ट आता है, फिर विल शैल प्लस फिर नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग, फिर ऑब्जैक्ट, फिर सिंस ते फार। एग्जाम्पल डाकिया 2 घंटे तो डाक नहीं बन रहा होगा। डाकिया द पोस्टमैन will not have been delivering the letter for 2 hours. The postman will not have been delivering the letter for 2 hours. सीता 3 घंटे तो नहीं रो रही होगी। सीता will not have been weeping for 3 hours. सीता 3 घंटे तो नहीं रो रही होगी, वो बहुत देर तो ਤੁਹਾਡਾ इंतजार नहीं कर रहे होंगे। He will not have been waiting for यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, बहुत देर तो लंबे समय तो। सो ये बात आ गई। हूँ रूल नंबर 3 कहता नैगेटिविटी सॉरी रूल नंबर 3 कहता साडा इंटैरोगेटिव। जिन्हां वाकां दे विच प्रश्न पूछा जाता है और इन्हां वाकां दे विच इंटैरोगेशन लगी होंदी है, साइन ऑफ इंटैरोगेशन लगी होंदा, वाक दे अंदर प्रश्न चिन्ह लग्या होंदा है। ते अजे वाकां नूं बनाउण लगे की कहंदा रूल नंबर सब तो पहला विल शैल, फिर सबजैक्ट, फिर जे सिंपल है तो हैव बीन, जे सिंपल नहीं हैगा नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर नाल इंग, फिर ऑब्जैक्ट, उस बाद सिंस ते फॉर का प्रयोग किया जाता है। बड़े सौखे ढंग नाल तुहानूं सीखण नूं मिल रहा है। जो तुसीं रूलां नूं बड़े ध्यान नाल सुनो, ध्यान नाल पढ़ो तां तुसीं बड़े सौखे ढंग नाल इंग्लिश सीख सकदे हो। जिवें कि वो शाम तो खेतों में काम कर रहे होणगे, कि वो शाम तो खेतों में काम ज़्यादा होगी। विल दे हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड सिंस इवनिंग, या क्या सिंस इवनिंग, पिछे सैंड ऑफ इंटैरोगेशन कि मैं 2 घंटे तो पढ़ रहा होवांगा। शैल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। शैल आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। तो मैं 2 घंटे तो पढ़ रहा होवांगा। सो इस प्रकार के जो सेंटेंसिस ने जो तुसीं समय की गल आ जाती है, टाइम की गल आ जाती है, तो अजिहे वाकां नूं असीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की कैटेगरी में रखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं रूल्स नूं कुछ रिपीट कर लगे हाँ। पहचान रिपीट हैगी, इनू सुनो तो समझो। जिन्हां वाकां दी अंत विच तो रहा है तो रहा होवेगा, तो रही होवेगी, तो रहे होणगे, अजिहे वाकां नूं असीं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू की टेंस की कैटेगरी विच रखते हैं। रिपीट है, जिन्हां वाकां विच तो रहा होवेगा, तो रही होवेगी, तो रहे होणगे, समा आ गया। रूल नंबर 1 कहता जो साढ़े पॉजिटिव सेंटेंसिस ने, इन्हां सेंटेंसां दे विच सब तो पहला सबजैक्ट, फिर विल शैल, हैव बीन, वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग, फिर ऑब्जैक्ट, फिर सिंस ते फार। हुण जे साडा सबजैक्ट आई हुई है तो उत्थे साडे शैल लाउणा है। अदर जिहड़े साडे ने यू दे बहुवचन ही शी इट एनी नेम आ गया, उत्थे असीं विल हैव बीन दा प्रयोग करना। जे साडे नैगेटिविटी सेंटेंसिस ने, नैगेटिव सेंटेंसां दे विच सब तो पहला सबजैक्ट प्लस फिर विल शैल हैव नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग, उस तो बाद साडा ऑब्जैक्ट ते सिंस ते फार। तीसरा आ गया इंटैरोगेटिव सेंटेंसिस ने, सब तो पहला विल शैल, फिर सबजैक्ट, फिर जे सिंपल हैगा तो हैव बीन नाल है, जे सिंपल नहीं हैगा तो नॉट हैव बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म नाल इंग, उस तो बाद ऑब्जैक्ट प्लस सिंस ते फार। जे साडा समा निश्चित है,
ਸਮਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਸ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਵਰਡ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਬਣਾਓਗੇ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਕ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਕ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੰਡੇ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਮੁੰਡਾ ਪਿਛਲੇ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹ 2 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਚਿੰਤਾ ਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਵਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਵਰੀ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿ ਚੀਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਭਿਖਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਭਿਖਾਰੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਦਰਦ ਨਾਲ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਉਹ ਕੱਲ ਤੋਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕੁਝ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਲਿੰਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਟਿਵ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕੋ।